ये कह रहे कांग्रेस की गलती गिनाओ। मैं कह रहा हूँ आज सेंट्रल में किसकी सरकार है? मोदी जी की। ठीक, यूपी में किसकी सरकार है? मोदी जी की। दिल्ली में केजरीवाल की, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? मोदी जी के। ठीक, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार? ठीक, मोदी जी की। राजस्थान में किसकी सरकार? मोदी जी की। मणिपुर में किसकी सरकार? मोदी जी की। महाराष्ट्र में किसकी सरकार? मोदी जी की। अरे भाई मैं सत्ता से सवाल पूछता हूँ और वर्तमान में जीता हूँ। आज मैं जब भाई 92 में गोली चली तब मैं भैया पैदा भी नहीं हुआ। ठीक, एक मिनट मैं जो अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ मैं उसका विरोध ना करूं तो मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, आप थे उस दौर में। मैं आज जिस दौर में हूँ। अरे सुनो, ये संभल में आजाद है भैया, संभल में जो गोली चली थी कौन जिम्मेदार है? देखो अभी इन्होंने मेरे को बोला संभल बहराइच में बोली है। मैंने सीधा बोला जहाँ जिसकी सरकार है वो सरकार जिम्मेदार होती है। मैंने इनसे बोला कांग्रेस कहाँ पे गिनाओ, कांग्रेस की नहीं। एक सवाल मेरी ले लीजिए, अभी जो बार बार याचिका लगा रहे हैं हर मस्जिद से जम्मा मस्जिद की बात करें, कुतुब मीनार की बात करिए, ताजमहल की बात करते हैं, संभल में भी हुआ है, तो ये सही मानते हैं और गलत मानते हैं? देखो मैं बता रहा हूँ जो भी याचिका जहाँ भी दायर हो रही है, ठीक है ना, खाली ऐसा तो है नहीं कि एक ही पक्ष को अधिकार है। सही है गलत है? अरे भैया संविधान ने प्रॉपर आजादी दी है, तुम चाहो तो मेरे खिलाफ भी डिफेमेशन केस कर दो। सही है गलत है? जो अधिकार है वो यूज कर रहा है कोई भी पार्टी सही, मुस्लिम पक्ष सही, हिंदू पक्ष सही, कोई भी पार्टी सही। मैं कह रहा हूँ कानून तोड़ के अगर कोई जा रहा है तो सजा दो। लेकिन वर्शिप एक्ट को तो कह रहे उल्लंघन हो रहा है। वर्शिप एक्ट जो है संविधान का पार्ट नहीं होता, किसी को पता हो। एक्ट जो होते हैं वो ऑर्डिनरी बिल पास होते हैं, आर्टिकल नंबर में जो होता है उसको चेंज करने के लिए ऑर्डिनरी बिल तो लाया जा सकता है, तो भैया लाने से पहले जजमेंट दे दिया। नहीं, एक मिनट मैं ये पूछ रहा हूँ जो वर्शिप एक्ट है वो देश की सरकार ने नहीं बनाया या संसद से पारित नहीं हुआ बाद में? ठीक हुआ ना। वर्शिप एक्ट जो है भाई वो संविधान की धारा से जुड़ता है नहीं जुड़ता? गैर संवैधानिक है, ये कह रहे हो? गैर संवैधानिक है? एक सेकंड क्या बोलना? एक्ट ऑफ वर्शिप जो है वो गैर संवैधानिक है? मैं पूछ रहा हूँ। तुमने बोला एक सेकंड अभी चुप रहना। नहीं, वर्शिप एक्ट गैर संवैधानिक है। एक सेकंड मैं बोल तो रहा हूँ। तुमने जो बोला एक्ट ऑफ जो वर्शिप है, वर्शिप एक्ट जो है, तुमने बोला संवैधानिक है। किस आर्टिकल के अंतर्गत संवैधानिक बताना, जस्टिफाई करना जरा। आर्टिकल नंबर बताना कौन सा है? ऑर्डिनेंस पास हुआ था उसका। ठीक है, तुम कह रहे हो बिल पास हुआ, फिर कह रहे हो ऑर्डिनेंस पास हुआ। ऑर्डिनेंस बिल में दोनों में अंतर है भाई, दोनों में अंतर है। मैं एक मिनट ऑर्डिनेंस पास हुआ था, नरसिम्हा राव की सरकार ने पास किया था। ठीक है, और 1991 एक्ट में हुआ था। ठीक है, एक सेकंड पहले ऑर्डिनेंस पास हुआ कि पहले बिल पास हुआ? ऑर्डिनेंस पास हुआ, फिर कानून बन गया। कानून बन गया। अब तुमने बोला कानून संविधान के दायरे में। एक सेकंड तुमने बोला कानून संविधान के दायरे में, किस आर्टिकल के अंतर्गत संविधान के दायरे में, यह पूछना चाह रहा हूँ मैं तुमसे। आर्टिकल नंबर बताओ। अच्छा, आर्टिकल नंबर नहीं पता ना? हाँ। तो संविधान नहीं पता आपको? सच्चाई है। क्या है? 25 से 28 तक आर्टिकल राइट टू रिलीजियस होता है। 25 से 28 तक मैं गिना सकता हूँ। तुमने संविधान पढ़ा नहीं? पहला है राइट टू प्रोग्रेस। मुझे पढ़ूंगा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं तो आप कुछ भी बोलोगे। बताओ, ठीक है ना? तो तुम भी तो कुछ भी बोल सकते हो। मैं तो आर्टिकल नंबर गिना रहा हूँ, संविधान गिना रहा हूँ भाई। अभी हमें ये चाहिए, सिर्फ ये चाहिए कि ये सही हो रहा है, गई हो रहा है। अच्छा, ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, चेक कर लो। एक मिनट, ये ऑर्डिनेंस आया क्यों था? ये ऑर्डिनेंस इसीलिए आया था क्योंकि बाबरी मस्जिद के बाद ऐसे हजारों मुद्दे उठ गए थे उस टाइम पर भी, और इसी पे विराम लगाने के लिए आया था। लेकिन आज भी वही आ रहा है। और इसके बाद नहीं, एक मिनट, इसके बाद नहीं और भी है, बता रहा हूँ। विष्णु जैन ने ये कहा था कि भाई ये जो भी एएसआई के अधीन है उन इमारतों पे वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। तो मैं कह रहा हूँ अगर वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता तो एएसआई ने संरक्षण के लिए क्या है आज तक? भाई कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बोल रहा है जो व्यक्ति, उसके खिलाफ एएसआई ने मुकदमा किया क्या? ताजमहल को तेजो महल कह रहा है जो व्यक्ति, उसके खिलाफ एएसआई ने मुकदमा किया क्या? जबकि बार बार क्लियर किया जा रहा है कि ताजमहल में मंदिर नहीं है, बार बार क्लियर किया जा रहा है कि विष्णु स्तंभ जो है भाई प्राचीन काल में बना है। ठीक है, मूर्तियां हैं तो मिलता जुलता लगता। अच्छा, एक स्वास्तिक का चिन्ह है, पुरानी जमाने की जो ईंटें थी, हमारे घर में मकान बनता था, एक स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ आता था ईंटों पे। आज किसी का भी घर तोड़ लो, वो स्वास्तिक की ईंटें मिलेंगी। क्या मतलब? उन घर में मंदिर है क्या? पहले की ईंटों में जय श्री राम भी लिखा हुआ आता था, जो मालिक थे। ऐसी ईंट नालियों में भी लगी थी, बीच में मुद्दा भी उठा था कि भाई नहीं, इसमें नहीं लिखा जाएगा। तो फिर क्या, अगर तुम भारत की जमीनें खोदोगे तो भाई भारत पहले से पुरातात्विक तौर पे यहाँ मूर्तियां मिलेंगी। लेकिन भारत में जो सबसे प्राचीन मूर्ति है वो बुद्ध की थी, भगवान बुद्ध की थी ना। अगर तुम हिस्ट्री पढ़ोगे तो भारत में जो पहली मूर्ति वो भगवान बुद्ध की थी। उसके बाद सारी मूर्तियां आई।
अगर आज मस्जिदों के नीचे मंदिर निकल रहा है तो कल क्या मंदिरों के नीचे बुद्ध निकलेंगे? बस ये पूछना चाहता हूँ मैं, ठीक है? ऐसा है क्या? और क्यों छेड़ा जा रहा है? मैं कह रहा हूँ क्यों छेड़ा जा रहा है, जब ये सामान्य है, देश में ऐसी कोई धारणा नहीं है कि लोग, यहाँ के लोग एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। तो ये दो चार टटपुचिये लोग कौन है जो बार बार देश में हिंदू मुसलमान का एजेंडा खड़ा कर दे रहे हैं? देखो क्यों है और इनकी जरूरत क्या है देश में, इनकी अहमियत क्या है, और इन जैसे लोगों को हवा देने वाले इन जैसे लोग हैं, ठीक है? देखो गाली, जो एक शायरी थी, ठीक है, कि गाली को प्रणाम समझते हैं, कानून पता ठीक है, हर गंदे काम को अच्छा काम समझते हैं, ठीक है, शराब के ठेकों और राजनीतिक मंचों को चार धाम समझते हैं। ये अंधभक्त हैं, ठीक है? इस अंधभक्त को बस संविधान पता जो तुम्हें नहीं पता, अंतर इतना है। अरे भैया अब सुनो इनका इतिहास में गिनाता हूँ। इन्होंने बोला सबसे पुरानी जो प्रतिमा थी वो महात्मा बुद्ध की मिली। महात्मा बुद्ध का जो पीरियड था, रुको महात्मा बुद्ध का जो पीरियड था कितने साल पुराना था? और इस्लामिक कितना पुराना है? रुको इस्लाम है 1400 साल पुराना। रुको एक मिनट अब यही क्रॉस करता हूँ मैं। ये इस्लाम को कह रहे 1400, नहीं सुनो नहीं, यही पहले रुको यार, तुमसे बड़ा धर्म पढ़ा मैंने। सुनो, इन्होंने पहले मेरे का सवाल का जवाब देना, मैं तुम्हारे को दूंगा, ठीक है? तुमने बोला जब महात्मा बुद्ध की थी, महात्मा की सबसे बुद्ध पुरानी थी, कितने साल पुरानी थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें कितने हजार साल पुरानी है? महात्मा बुद्ध से पहले की है, बात की बताओ। पहले की है। जो उसमें शिव जी और विष्णु जी के आकार चित्र बने हुए थे, वो सफेद थे। अरे यार सुनो, नहीं एक सेकंड हम तो डायनासोर सुने, मुझे डायनासोर के पास नहीं जाना। सुने बात सुने। ये बताइए क्या जम्मा मस्जिद अभी खुदाई करना सही है? सबसे पुरानी है तो पहली मूर्ति अभी कर लो गूगल, ठीक है? अभी कर लो। अरे एक मिनट, ये करें सबसे प्राचीन धर्म की प्राचीनता आस्था का विषय है। जिसकी जैसी आस्था वो उतना प्राचीन समझ रहा है। इस्लाम धर्म 1400 साल पुराना बताते हैं। मोहम्मद पैगंबर को आए, एक मिनट, मोहम्मद पैगंबर को 1400 साल हुए आए हुए, और मोहम्मद पैगंबर से पहले 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आ गए। और सबकी उम्र अगर मोहम्मद पैगंबर के बराबर लगा लो, ठीक है, तो 70 साल के हिसाब से लगा लो, जो 14 सत्ते तो 124 सत्ते, तो भाई 70 साल के हिसाब से अगर 1 लाख पैगंबर भी आए हैं तो 70 लाख साल पुराना तो यूं ही हो गया। प्राचीनता की बात करोगे तो तुम कह रहे हो हजारों साल पुराना धर्म, तो इस्लाम तो बहुत पुराना हो गया तुम्हारे। आप मुझे बताइए, मैं दोनों से सवाल है, क्या अभी जिस तरीके की याचिका लग रहा है, क्या देश में मुद्दा नहीं है? क्या खुदाई करते रहेंगे आप? मैंने जस्टिफाई किया उस चीज को, बताइए ना। हाँ ना, मैं उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा। जिसका जो अधिकार है वो वैसे यूज कर रहा है, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं ये छोड़िए बात, छोड़िए। जम्मा मस्जिद के पीछे कह रहे हैं उनके नीचे, अभी वो उस पर मैं जवाब दूंगा। आपने इनका पॉइंट सुना? मैं जहाँ जिसकी सरकार है और जहाँ दंगे होते हैं वहाँ की उस समय की सरकार जिम्मेदार होती है। यूपी में हो रहा है, बीजेपी में इस समय कांड हो रहा है, वो जिम्मेदार है। लेकिन जो ये बात कर रहे थे, इन्होंने कार सेवक की बात करी थी, तो उस समय मुलायम की सरकार थी जो पब्लिक ऑर्डर। रुको किस देश में कहाँ पब्लिक ऑर्डर के नाम पे ओपन फायर होता है? बताइए मेरे को, कहाँ संविधान में लिखा है? बताइए किस आर्टिकल के अंतर्गत लिखा है? राइट टू फ्रीडम किसका नहीं है? आर्टिकल गिनाऊं मैं? कौन सा आर्टिकल नंबर गिनाऊं? ये बात करते हैं। ये कहते हैं कि बीजेपी खिलाफ नहीं हो सकता। मैं बीजेपी के 100 खामे गिना सकता हूँ खड़े खड़े। कांग्रेस गिनाऊं? क्या मैं बीजेपी गिना रहा हूँ खड़े खड़े? मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। जनता को फिर मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस की गिनाता हूँ, कांग्रेस की गिनाता हूँ। एक मिनट ये भाई, एक मिनट में ये एक मिनट ये कह रहे हैं, नहीं सुनो, एक मिनट भाई, जहाँ जो जिम्मेदार है उसको मारो। मैं अभी भाई सुनो